Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss another topic of chapter number 11 and our today's topic is about electric bell. The SLO that we are going to cover in this lecture is to describe the components and principles involved in the operation of electric bell. आपने previous lectures के अंदर electric bell के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. आज के lecture को हम वहीं से further continue करेंगे. कुछ previous concepts को revise करेंगे और electrical bell की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के जरिए. तो क्विकली आंसर मी दैट व्हेन यू प्रेस अ डोरबेल, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इनसाइड द बेल टू क्रिएट द साउंड? वेरी गुड. सो हमारे पास आज का लेक्चर इसी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगा और हम डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम बेल को प्रेस करते हैं तो किस वर्किंग के तहत हमें उसकी आवाज़ या साउंड सुनाई देती है. तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसी डिवाइस है दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है, यानी जैसे ही हम किसी मैग्नेट में से करंट को पास करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये वर्क करती है. इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे अपने इसी लेक्चर के अंदर फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. इट इंक्लूड्स आर्मेचर रोड, गोंग, स्प्रिंग, हैमर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स सिमुलेशन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में दिया गया है. इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग को समझते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली इस सिमुलेशन को ओपन कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसके ऑपरेशन को देखते हैं. आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो होगा, यहाँ पे ये क्लैपर हिट करता है गोंग के साथ और उसके नतीजे में हमें साउंड सुनाई देती है. लेकिन आप ऑब्जर्व करें अगर, तो करंट के पास जैसे ही हमारे पास करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से पास होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा विच अट्रैक्ट्स दिस सॉफ्ट आर्मेचर. ये इस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्लैपर हिट करता है और आवाज सुनाई देती है. लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास इसी के दौरान ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास क्लैपर ने हिट किया गोंग पे, उसी टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का सॉफ्ट आयरन आर्मेचर से राब्ता खत्म हो गया, उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया. और इस कॉन्टैक्ट के खत्म होने की वजह से हमारे पास ये जितना भी सर्किट बना होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये ब्रोक हो जाता है. इसका कनेक्शन ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस डिस्कनेक्शन की वजह से हमारे पास करंट फ्लो नहीं करता और करंट के रुकने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है वो स्टॉप हो जाती है. और उसके स्टॉप होने की वजह से ये आर्मेचर रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाता है. और जैसे ही ये वापस जाएगा, ये अगेन इसके कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आने की वजह से सर्किट कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से करंट पास करेगा एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अब आप इसको अगर गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये क्लैपर कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के साथ, सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा से हीटिंग होगी. मजीद इसको बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फोर्सेस एक्ट करती हैं. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आर्मेचर आयरन, और जैसे ही ये कनेक्शन हमारे पास खत्म होगा, ये दोबारा से उसे अपनी तरफ वापस खींचेगा. अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जैसे ही करंट पास हुआ, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उसकी जनरेशन की वजह से इस क्लैपर ने हिट किया गोंग के ऊपर, जिसके नतीजे में साउंड क्रिएट हुई. और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल काम करती है. तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग का. वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ, लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं और अपनी इसी नॉलेज की बेस पर हम अपने स्किल दैट इज 11.4 इसको अचीव करते हैं. एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल वी असेंबल अ सर्किट टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल शीट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द वर्कशीट. यहाँ पर हमारी उसी नॉलेज की बुनियाद पर आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम दी गई है और आपको उसके पार्ट्स लेबल करने हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें.
वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अपने माइंड मैप के जरिए और कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए से अपने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।